क्या भारत ताइवान को एक देश का दर्जा देने की तैयारी कर रहा है? क्या भारत अब आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहने वाला है? अब भारत के इरादों को देखकर यही लगता है। ये तो आप जानते हैं कि भारत और ताइवान दोनों ही देशों का चीन के साथ बेहद तनावपूर्ण विवाद चल रहा है और इस बीच ये दोनों देश एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए ताइवान के साथ संवाद को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, वहीं ताइवान भी फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए भारत में निवेश करने में लगा हुआ है। यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से भारत और ताइवान के बीच पीपल टू पीपल टाइज बहुत मजबूत होते दिखाई दिए हैं, जिसका असर अब भारत की विदेश नीति पर भी देखने को मिल सकता है। दरअसल हाल ही में भारत ने पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को ताइवान के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज मेडिसिन यानी कि NRICM को 15 लाख रुपए दान दिए हैं। अब बहुत लोगों को ये अमाउंट छोटा लग रहा होगा। सही मायनों में कहें तो यहाँ पैसों को नहीं बल्कि ये देखना जरूरी है कि भारत ने पहली बार ताइवान के सरकार के अंतर्गत काम करने वाली किसी संगठन को दान दिया है, जिसका प्रयोग दोनों देशों के बीच आयुर्वेद मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। दक्षिण एशियाई देश ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों के पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्रों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि भारत ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी द्वारा लक्षित 18 देशों में से एक है, जिसे 2016 में पेश किया गया था। यहाँ भारत ने ताइवान के साथ मिलकर चीन की वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन भी कर दिया और चीन इसमें कुछ कर भी नहीं सका। एक डोनेशन से आधा रास्ता तो पहले ही पूरा हो चुका है। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने पहले ही एक स्थायी आयुष सूचना सेल ताइवान में स्थापित कर रखा है, जो पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के बारे में डेटा प्रदान करता है और यहाँ भारत ताइवान के साथ प्राचीन और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, क्योंकि जो तरीके चीनी औषधियों में इस्तेमाल होते हैं उससे ताइवान पूरी तरह वाकिफ है, जिससे भारत को बहुत फायदा होने की उम्मीद है और यहाँ ताइवान को भी भारत की आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी से फायदा होगा। इस तरह से दोनों देशों के आयुर्वेदिक का संगम बैठाकर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत के लोगों का इलाज करेगी, बल्कि दुनिया में भी इसका एक सकारात्मक असर दिखाई देगा। इससे ये तो साफ है, भले ही इस बार भारत की रकम छोटी ही क्यों ना हो, इसने काम बड़ा करके दिखा दिया है, जो दोनों देशों के रिश्तों को बड़ी मजबूती देगा। और आज के समय में भारत और ताइवान का एक होना ये समय की भी मांग है, क्योंकि दोनों देशों का दुश्मन जो एक है